हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को MSR क्लासेस में स्वागत है गोस्वामी सर के द्वारा। कल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ। मैं 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा चुका हूँ। आज मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ और अगर पार्ट 1 में कोई भी कमी हुई होगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो मैं फिर से समझाऊंगा। आज मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इसमें भी ना समझ में आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं और भी इजी तरीके से बतलाने का कोशिश करूँगा। तो आज मैं आप लोगों से एक चीज़ कुछ बताने वाला हूँ जो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। कल मैं फार्मूला के हिसाब से बताया था, आज मैं शॉर्टकट में एग्ज़ाम में कैसे हम लोग लगाते हैं उसको बताएंगे इजी तरीके से। तो आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठाइएगा और समझिएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है 8,000 की एक फ़ोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया तो फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये कहना क्या चाहता है, थोड़ा अच्छे से आप लोग समझिएगा। कहना ये चाहता है कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग CP, ये हर वक्त 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल दिया कि 25% की हानि है, 25% की हानि है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? करेंगे कुछ नहीं, हम लोग डायरेक्टली CP में से ये हानि परसेंटेज जो घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। आप लोगों को मैं विस्तार रूप से बताना चाहता हूँ, आप लोग समझिएगा, देखिएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। जैसे में मान लीजिए हम जानते हैं कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य जो है आपका हर वक्त कितना होता है? 100% होता है, 100% होता है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका हानि परसेंटेज, मतलब हानि को हम लोग बोलते हैं L, और L कितना दिया हुआ है आपका? 25%। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है SP। तो आप लोगों को मालूम होगा, एक हम कल फार्मूला बताए थे कि L बराबर CP माइनस SP, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपका हानि कितना है? 25%। CP कितना है यहाँ पे मालूम है? 100%। SP निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? ये जो माइनस में इधर है इसको प्लस में इधर कर देंगे, तो SP बराबर हो जाएगा 100%
माइनस इधर ये क्या है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, लिख देंगे 25%। अब ये क्या हो गया आपका, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 25 जाए 75, ये आपका 75% हो गया। ठीक, तो हम लोग इतना नहीं करेंगे जितना ये सब करना पड़ गया। अगर हम लोग इतना करेंगे तो हम लोग का टाइम बर्बाद होगा। आप लोगों को दिमाग में ये बैठाना है कि अगर यहाँ पे हानि दे दिया तो डायरेक्टली अगर हम क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हो गया। अगर यहाँ पे लाभ दे दे तो क्या करेंगे, हम बोल दे 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। हर वक्त क्रय मूल्य में ही घटाएंगे और जोड़ेंगे। हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य 100% होता है, तो अगर हानि बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे, अगर लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे, वही आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अगर जिसको न समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं और अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। तो देखिए आप लोग, हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से टच करेंगे, देखेंगे। तो जो आपका इसमें क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपका, क्या हम जानते हैं कि सीपी क्या होता है आपका, सीपी कितना होता है, सीपी होता है 100%। मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे हानि दिया है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हानि दिया है आपका 25%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो जो क्रय जब हानि दिया है तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 75 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि 8,000 रुपये की एक फ़ोन को 25% का हानि पर बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य दिया है। सीपी कितना दिया हुआ है आपका 8,000, और यहाँ पे सीपी क्या है 100 है। तो हम जानते हैं कि 100% बराबर कितना दिया हुआ है आपका 8,000। 1% बराबर 8,000 बटे में 100। हमको क्या मालूम करना है, तो हमको मालूम करना है विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है हमको, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है आपका, विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका यहाँ पे 75%। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8,000 बटे में 100 गुणे 75। अभी क्या करेंगे हम लोग, जीरो से जीरो को कटा देंगे। ये क्या हो गया आपका 80 गुणे 75। अब हम लोग गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे, देखते हैं कितना होता है। तो 8 5 40 का 0, हाँसी लागल 4, 8 7 56, 56 और 4 60, और एक 0 पहले से है। ये कितना हो गया आपका 6,000 हो गया। कितना हो गया आपका 6,000 हो गया।
आपका आंसर कितना हो गया? 6000 विक्रय मूल्य निकल गया। फिर हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक टीवी को 1800 रुपये में खरीदा और 30% की हानि में बेचा गया, तो रुपए का हानि हुआ, कितने रुपए का हानि हुआ तथा टीवी का विक्रय मूल्य क्या था। दोनों बताना है, करना कुछ नहीं है हमको। हम आपको उसे अभी बताएं कि हम लोग क्या करेंगे। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि सीपी जो है 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? हर वक्त 100% होता है। और हानि दिया हुआ है 30%। हमको एसपी निकालना है, तो क्या कर देंगे हम लोग, सीपी में से हानि को घटा देंगे। कितना हो गया आपका? 70% हो गया। और यहाँ पे आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, 100% बराबर 1800, 1% बराबर 1800 बटे में 100। हमको निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है? 70%। कर देंगे 70% बराबर 1800 बटे में 100 गुणे 70। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। क्या बच गया है आपका? 18 गुणे 70। जब गुणा करेंगे 18 का 70 में तो हो जाएगा 18 साते 126 होता है। 126 हो गया। एक 126 हो गया और 0 है, 0 लगा देंगे, 1260। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या हो गया? निकल गया। और क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 1800। हमको बताना है हानि। तो लॉस बराबर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? लॉस बराबर होता है
लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। CP कितना है 1800, CP कितना है 1800 है। SP कितना है 1260, घटाएंगे तो कितना हो गया 540। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया आपका। लॉस पूछा था, हानि पूछा था, फिर विक्रय मूल्य पूछा था, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे हो गया 1260। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है, एक किताब 10% की हानि पर 135 रुपये में बेच दिया गया। 135 रुपये में बेचा गया है। हम जानते हैं यहाँ पे किताब बेचा गया है, फिर कह रहे किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। करना कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं कि CP बराबर 100% होता है और L दिया हुआ है आपका 10%। तो SP कितना हो जाएगा? तो हम लोग CP में से हानि को घटा देंगे तो हो जाए आपका 90%। अब ये क्या हो गया आपका 90% हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे क्या है आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बेचना मीन्स क्या होता है विक्रय मूल्य, और यह विक्रय मूल्य यहाँ पर भी है। तो लिख देंगे 90% बराबर 135। 1% बराबर 135 बटे में 90। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या है 100% है, लिख देंगे 100% बराबर 135 बटे में 90 गुणे 100। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 को कटा देंगे और 15 नामा होता है 135। 15 नामा 135। तो ये क्या होगा आपका 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका 150। तो बस आपका यही पूछा था, क्रय मूल्य निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है ये
कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। हमको मालूम है कि सीपी क्या होता है आपका, सीपी क्या होता है, सीपी हर वक्त 100% होता है। और यहाँ पे क्या बोला है कि 20% का लाभ, तो एसपी क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है ये 120 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है 1200 में, तो हम क्या कर देंगे 120% बराबर 1200, 1% बराबर आपका हो जाएगा 1200 बटे में 120। निकालना क्या है आपको, तो यहाँ पे बोला है 40% लाभ उठाने के लिए। तो ये जो 40% का लाभ उठाने के लिए बोल रहा है ना, ये 40% का लाभ उठाने के लिए ये क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 140, 100 और 40 कितना हो जाएगा 140। तो हमको 140 का मान निकालना है, तो लिख देंगे 140% बराबर 1200 बटे में 120 गुणे 140। ये आपका 10 बार में कट गया, बचा क्या है आपका 10 गुणे 140 कितना हो गया, गुणा होगा तो 1400। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और प्रॉफिट लॉस का देखा जाए तो 15वां क्वेश्चन है। कह क्या रहा है ये, थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। हम जानते हैं कि जो सीपी होता है वो हर वक्त 100% होता है, 100% होता है। यहाँ पे आपका हानि दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 20%। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका
इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। SP 80 हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य इसका, तो लिख देंगे 80% बराबर 400, 80% बराबर 400, 1% बराबर 400 बटे में 80। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड लॉस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ आपका 10%, 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो सेकेंड विक्रय मूल्य क्या हो गया 90 हो गया। तो लिख देंगे 90% बराबर 400 बटे में 80 गुणते 90। ये क्या हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया, 8 5 40, कितना हो गया 9 5 9 5 45, 450 हो गया। तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचा था 450। यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है आपका किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होता है, तो 20% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ये क्या होगा, हम जानते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो आपका कितना है 100% होता है। ये आपका लॉस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 25%। तो हमारा फर्स्ट SP कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट SP कितना हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम जानते हैं कि CP माइनस लॉस होता है, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, कितना हो जाएगा आपका 75%।
नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका, इसमें दिया हुआ है पी। पी कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है 20%। तो ये मतलब आपका ये फर्स्ट विक्रय मूल्य था, ये सेकेंड विक्रय मूल्य है। सेकेंड एसपी का मान कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे है, तो ये क्या होगा? अब इसमें ये जुट जाएगा ना, लाभ है तो क्रय मूल्य में क्या होगा? जुट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100% प्लस 20% बराबर 120%। अब क्या करेंगे हम लोग? एक 120 हो गया, तो पहले से ही निकला हुआ था ये, इसका मान निकला हुआ था कि निकला हुआ था 75% बराबर, इससे तुलना कर देंगे 800। 1% बराबर 800 बटे में 75, और ये निकालना है हमको, सेकेंड एसपी निकालना है। तो 120% बराबर 800 बटे में 75 गुणे 120। तो ये हो जाएगा आपका घटाते हैं 25 तिहाई 75, यह आपका हो गया 25 तिहाई 75 हो गया, और ये आपका 25 तिहाई 75, 5 यहाँ पे गया, 25 दूना के 50, ये कितना हो गया आपका? फिर इससे कटा देंगे, 3 एकम में 3, 3 चौके 12, लिख देंगे 32 गुणे 40, 2 चौके 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 1280। तो लाभ उठाने के लिए वस्तु को 1280 रुपये में बेचना पड़ेगा। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से मैं समझा देता हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्या हो रहा है ये? यहाँ पे आपका हम जानते हैं कि सीपी जो होता है आपका हर वक्त 100% होता है। यहाँ पे हानि बोल दिया तो मतलब एसपी क्या हो जाएगा आपका? एसपी हो जाएगा आपका ऐसा कि इसमें से घटा देंगे, 100 में से क्रय मूल्य में से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 75 हो जाएगा। और ये जो 75 है ये आपका इसके बराबर है, तो 75% बराबर 800, 1% बराबर 800 बटे में 75,
कह क्या रहा है ये, नेक्स्ट जो है आपका 20% का लाभ, 20% का लाभ, क्रय मूल्य कितना है 100%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 100 और प्लस 20 कितना 120, तो लिख देंगे 120% बराबर 800 बटे में 75 गुणे 120, कटा देंगे 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 25 दूना के 50, ये 3 चौके 12, कितना हो गया 32 गुणे 40, गुणा करेंगे ये कितना हो गया आपका 1280। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा, 15,000 रुपये में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उससे 10% की हानि होती। करना कुछ नहीं है, इसको भी वैसे ही लगाएंगे, सेम क्वेश्चन है। हम जानते हैं CP बराबर 100%, तो SP कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है इसमें जुट जाएगा, हो जाएगा आपका 135%, और कितना बचा है 15,000 में बेचा है, तो ये हो गया आपका 135% बराबर 15,000 बटे में ये तुलना हो गया आपका। तो हम जानते हैं कि 1% बराबर 15,000 बटे में 135, और फिर क्या बोला है ये कि 10% की हानि हुई, तो जो सेकेंड SP कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये सेकेंड जो हानि है वो कितना है 10% का, और CP आपका 100% है, तो सेकेंड SP क्या हो जाएगा आपका, CP में से क्रय मूल्य में से क्या करेंगे हम, सेकेंड हानि को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 90, 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90, यही आपका सेकेंड विक्रय मूल्य हो गया। यही निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा आपका 15,000 बटे में 135 गुणे 90, 15 नामा 135, यहाँ पे कितना हुआ आपका 1,000, और ये कट गया आपका 10 हो गया, ये कितना हो गया आपका 1 पे 3 जीरो, 10 का भी गुणा करेंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा आपका 10,000। तो आपका है आ गया कितने रुपये बेचता, 10,000 में बेचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है
वो आपका दिया हुआ है कि 18 नंबर, प्रॉफिट लॉस का 18 नंबर, पार्ट 2 का 8 क्वेश्चन है, 8वां नंबर है। तो क्या कह रहा है ये कि एक रेडियो को ए ने बी को 10% हानि पर तथा बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने उसी रेडियो को 27,000 रुपये में खरीदा है, तो ए ने उस रेडियो को कितने रुपये में खरीदा था। करना कुछ नहीं है आपको, इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि हम लोग ए से चलेंगे, बी को जाएंगे, फिर बी से सी तक जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या होता है। तो कह रहा है ये ए ने बी को 10% हानि पर क्या किया है, बेचा है। ए ने बी को 10% हानि पर, तो 10% हानि पर मतलब क्या हो गया, 90। क्या हो गया आपका 90। 90% हो गया। फिर क्या बोल रहा है ये कि बी ने सी को 20% लाभ पर, कितने पर, 20% लाभ, मतलब क्या हो गया आपका 120 हो जाएगा। लाभ 20% लाभ तो मतलब 120 हो गया। बी ने सी को 20% लाभ पर बेचता है, सी ने उसे 2700 रुपये में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया, 2700 में खरीद लिया, 27,000 रुपये में खरीद लिया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए गुणे 90% का मतलब बटे में 100 गुणे 120 बटे में 100 बराबर 27,000। ये आपका कट गया, कितना हो गया, ए बराबर 27,000 गुणते, इधर भागा में इधर का गुणा में हो जाएगा, गुणते 100 बटे में ये जो इधर आपका ये जो है गुणा में है, बटा में आ जाएगा, 9 गुणे 12 कटाएंगे, 9 3 27, फिर क्या होगा, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बराबर 3,000 गुणे 100 बटे में 12 कटेगा, ये 3 एकम में 3, 3 चौके 12, ये हो गया आपका 25,
4 दूना के 8, 4 5 20। तो आपका ए जो है ए बराबर 1000 गुणे 25, कितना हो गया आपका 25,000। तो आपका ए का आंसर निकल गया कि ए ने उस रेडियो को 25,000 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि राम ने एक साइकिल 10,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा है राम ने? थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा आप लोग। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? हम लोग फर्स्ट से लास्ट तक जाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ इसमें 1,000, 1,000 गुणते 20% का लाभ, मतलब हो गया आपका 120 बटे में 100। फिर क्या कह रहा है? 10% की हानि घाटा। तो क्या करेंगे हम? 100 में से 10 को घटाएंगे ना, कितना जाएगा 90। तो 90% हुआ, तो 90 को लिख सकते हैं 90 बटे में 100। तो सोहन को बेच दिया। मोहन के किसको बेच दिया? श्याम ने मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? तो मान लेते हैं कि ये 100 रुपये में खरीदा। अब निकालते हैं हम लोग। 0 से 0 कट गया, 1 से ये 0 कट गया, इससे ये 0 कट गया। तो x बराबर क्या हो गया आपका? x बराबर 120 गुणे 9, 12 9 108, 0 लगा देंगे 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। राम ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीदकर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया। तो गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% के लाभ पर उसे महेश को 15,000 में बेच दिया। तो बताइए कि रमेश ने गाय को कितने % लाभ पर बेचा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है 10,000।
कितना दिया हुआ है? 10,000। कुछ परसेंट लाभ पर, तो मान लेते हैं कि x% लाभ पर। लाभ है 100 में जुटेगा, तो ये कितना हो जाएगा ये आपका? 100 प्लस x, ये हो गया आपका परसेंटेज, गुणे फिर गणेश ने 5% घाटा सहकर, कितना? 5% घाटा, मतलब लॉस हुआ। तो क्या करेंगे अब? फिर 100 में से घटाएंगे 5 को, तो कितना हो जाएगा? 95। फिर क्या बोल रहा है ये कि 10 सुरेश को बेच दिया, सुरेश ने 10% लाभ, ये लाभ लिया है, तो लाभ क्या हो जाएगा आपका? अब इस लाभ से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? तो 100 में फिर 10 जोड़ेंगे, 10% कितना जाएगा? 110। तो कितना हो जाता है उसके पास? 15,000। देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 10,000 गुणे 100 प्लस x/100 हो जाएगा, प्रतिशत आएगा नीचे। अभी क्या होगा? 95/100 गुणे 110/100 बराबर 15,000। अब हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे इसको, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या बचा है आपका? देखते हैं। इससे आपका ये कट गया, तो लिखेंगे 100 प्लस x, 100 प्लस x गुणे 95 गुणे 11 इजकल टू, ये भागा में इधर का जाएगा, गुणा में हो जाएगा 15,000 गुणे 10। अब क्या होगा ये? इसको लिख देंगे 100 प्लस x बराबर 15,000 गुणे 10 बटे में 95 गुणे 11। देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, 5 एकम में 5, 5 9 45।
ये आपका हो गया 100 प्लस x बराबर 15,000 गुणे 2 बटे में 19 गुणे 11 ये हो गया आपका 100 प्लस x बराबर, जब 15,000 में 2 का गुणा क्या हो जाए 30, 30,000 बटे में जब 19 का 11 में गुणा करेंगे तो 209 हो जाएगा। 209 हो जाएगा आपका। जब इसमें हम लोग भाग देंगे, कटाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 200 कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 143.54। अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर हो जाएगा आपका 143.54 माइनस 100, तो x बराबर, जब इसको घटाएंगे हम लोग 143.54 में से 100 घटाएंगे तो आएगा आपका 4 43.54। तो आपका x का मान निकल गया। और यहाँ से हम लोग बता देंगे कि अतः रमेश ने गाय को 43.54% लाभ पर बेचा। इस तरह से आप लोगों का आज पार्ट 2 ख़त्म हुआ। जिसको ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तो जिससे हमको मालूम चले कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। फिर
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।